अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम प्रोग्रामिंग cs609। आज के लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगी लेक्चर नंबर 28, 29 और लेक्चर नंबर 30 को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 28 से, एक्सटेंडेड पार्टीशन। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर बताया गया है एक्सटेंडेड पार्टीशन कैसे बनाते हैं। एमबीआर जो है वो फर्स्ट फिजिकल ब्लॉक होता है डिस्क का। ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन प्राइमरी पार्टीशन की और एक्सटेंडेड पार्टीशन की। प्राइमरी पार्टीशन के अंदर जितना भी डेटा जो है स्टोर होता है, स्टार्टिंग ब्लॉक का एड्रेस, बूट सेक्टर का एड्रेस या एंडिंग ब्लॉक का एड्रेस, सबकी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उन सबको एक्सटेंडेड जो है एमबीआर में स्टोर होती है। सेकंड, हम एक्सटेंडेड पार्टीशन को और मज़ीद जो है उसकी हम पार्टीशनिंग कर रहे हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर एक लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करते हैं। लॉजिकल ड्राइव के इंफॉर्मेशन एक्सटेंडेड पार्टीशन के फर्स्ट फिजिकल ब्लॉक में होगी। जो इसका फर्स्ट है, ये फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द एक्सटेंडेड पार्टीशन की इंफॉर्मेशन को रखा हुआ है इसके अंदर। ये एक लॉजिकल ड्राइव है। इसके अंदर जो है लॉजिकल ड्राइव कुछ स्पेस अलोकेट करती है और फिर और मज़ीद उसकी फर्दर एक्सटेंडेड पार्टीशन कर रहे हैं। ये और मज़ीद उसको आगे डिफाइन करके बताया है कि और मज़ीद एक्सटेंडेड पार्टीशन हो रही है। एक चेन की तरह जो है वो कंप्लीट बनती है एक्सटेंडेड पार्टीशन, तो हम जितना उसे मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्टीशन टेबल मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन, मेंटेन करता है इंफॉर्मेशन को। द सेकंड पार्टीशन टेबल सिमिलरली स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉजिकल एंड द एक्सटेंडेड पार्टीशन विद इन द प्रीवियस एक्सटेंडेड पार्टीशन। और ये स्टोर करता है लॉजिकल की और एक्सटेंडेड पार्टीशन की, जो प्रीवियस एक्सटेंडेड पार्टीशन के उसको स्टोर करता है। ये एक डायग्राम दी हुई है जिसके अंदर चेन ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशन को डिफाइन किया है कि सबसे पहले एमबीआर है, इसके अंदर प्राइमरी पार्टीशन की इंफॉर्मेशन है। सेकंड, एक्सटेंडेड पार्टीशन की इंफॉर्मेशन है। एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर जो फर्स्ट इसका ब्लॉक है वो लॉजिकल ड्राइव की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और फिर एक्सटेंडेड पार्टीशन की इंफॉर्मेशन। और जो इसकी एंट्री जो है, जो 0000 जो है, ये इंडिकेट कर रहा है लास्ट ब्लॉक ऑफ एक्सटेंडेड पार्टीशन को। इसके अंदर जो है एकदम दिया है एक्सटेंडेड पार्टीशन के एग्जाम्पल को डिफाइन किया हुआ है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के हवाले से। लेक्चर नंबर 29 भी एक्सटेंडेड पार्टीशन के ही बारे में बताया है। एलबीए जो है वो 0 होता है। एमबीआर मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड जो है फर्स्ट जो है फिजिकल ब्लॉक होता है डिस्क का। फिर इसके अंदर मज़ीद जो है लॉजिकल ड्राइव क्रिएट करी, एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाई है। एक्सटेंडेड पार्टीशन की जो इंफॉर्मेशन है वो एलबीए इसका होता है, उसके अंदर स्टोर होती है। फिर और मज़ीद ये थोड़ा इसको डिफाइन करके उन्होंने इसी के अंदर बताया हुआ है। गेट ड्राइव पैरामीटर्स, इसके अंदर जो है द पार्टीशन टेबल डेटा एंट्री आल्सो स्टोर द CHS एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक। LBA एड्रेस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द CHS एड्रेस। LBA एड्रेस को हम यूज़ कर सकते हैं CHS एड्रेस की जगह। CHS एड्रेस को रिक्वायर्ड होता है अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रैक, सेक्टर और हेड हो, तो हम CHS एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। लेक्चर नंबर 30 के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। LSN लॉजिकल सेक्टर नंबर। LSN जो है वो boot block has LSN is equal to 0. LSN is a relative index from the start of logical drive, not the physical drive. LSN जो है वो रिलेटिव इंडेक्स होता है, लॉजिकल ड्राइव के स्टार्ट होता है,
फिजिकल ड्राइव का स्टार्ट नहीं होता है। फिजिकल से जो स्टार्ट होता है वो LBA एड्रेस होता है। हमने पढ़ा था कि LBA एड्रेस जो इक्वल टू 0 है। ये एग्जाम्पल दी हुई है कि कैसे जो है वो LBA एड्रेस है, LSN एड्रेस है और लॉजिकल ड्राइव तमाम। इसके अंदर जो है LBA इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सेम एज LSN इज इक्वल टू 0। LBA इज इक्वल टू 0 जो है वो सेम नहीं होता LSN इज इक्वल टू 0, क्योंकि LBA एड्रेस जो होता है वो फर्स्ट ब्लॉक ऑन डिस्क का होता है, whereas LSN is equal to 0 block which is the first block in logical drive। ये logical drive का होता है। इसलिए फाइल सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर्स, फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं? बायोस पैरामीटर ब्लॉक BPB, ड्राइव पैरामीटर ब्लॉक DPB, फाइल कंट्रोल ब्लॉक FCB, FAT12, FAT16, FAT32, मास्टर फाइल टेबल MFT। पेपर में सब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि फाइल सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, सिर्फ उनके नाम राइट करें। एनाटॉमी ऑफ अ फैट बेस्ड फाइल सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। इसे अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं। द ओवरऑल एनाटॉमी ऑफ अ फैट बेस्ड सिस्टम, स्टार्टिंग ब्लॉक इज आर द बूट ब्लॉक। इसका जो है स्टार्टिंग ब्लॉक है वो बूट ब्लॉक है। बूट ब्लॉक जो है वो कहलाता है लॉजिकल ड्राइव में फर्स्ट जो ब्लॉक होता है उसे हम बूट ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद फैट फाइल एलोकेशन टेबल स्टार्ट होता है, 2 कॉपीज ऑफ फैट की कंटेन करता है। इसके अंदर आफ्टर फैट द रूट डायरेक्टरी इज सेटेड which contain information about the files। के बाद जो है इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन फाइल की और फोल्डर की रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है, और बाकी जो एरिया होता है सिस्टम एरिया, रेस्ट ऑफ द एरिया वो स्टोर करता है यूज़र डेटा एंड फोल्डर, और जो यूज़र डेटा एरिया जो होता है वो स्टोर करता है। क्लस्टर नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 2 से। Cluster. A cluster is a collection of contiguous blocks. Number of blocks within a cluster is in power of 2. 2 से start होते हैं, power of 2 है। Cluster size can vary depending upon the size of the disk। Cluster का size vary करता है size of disk के हिसाब से। DOS has a built-in limit of 128 blocks per cluster, but practically limit of 64 block per cluster has been established। cluster जो है वो 64 ब्लॉक होता है 32K। मैक्सिमम साइज जो यूज़ होता है क्लस्टर का वो 32K होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बायोस पैरामीटर ब्लॉक को। कंटेन वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल सिस्टम। BIOS parameter block is a data structure maintained by DOS in the boot block for each drive। ये data structure है। The boot block is typically a 512 byte block। इसका जो बाइट है वो 512 है। The data part constitutes the BIOS parameter block। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।